तो हेलो एंड वेलकम बैक टू शोम्स केमिस्ट्री एवरीवन। आज जो हम नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो आप देखोगे, आपका क्वेश्चन पेपर किसी भी साल का मिल जाएगा आपको इसका जवाब कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। कितनी बार ये पूछा जा चुका है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, रिएक्शंस के बीच में। और कहीं पे भी हेलोएरिन टाइप का कुछ प्रोड्यूस करना हो ना, तो इसकी तो जरूरत है ही। ठीक है, या फिर कहीं पे बेंजीन टाइप का कुछ फिनॉल वगैरह प्रोड्यूस करना हो तो सैंडमेयर्स रिएक्शन की तो जरूरत है ही। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है इससे। पहली बात तो ये है कि इससे हम क्या करते हैं, इससे हम करते हैं सिंथेसिस ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, वैसे तो इससे हम सिंथेसिस ऑफ फिनॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंथेसिस ऑफ हेलोएरिन से शुरुआत करना है इसका। ठीक है, तो हेलोएरिन इससे प्रोड्यूस होता है और मोर और लेस आप कह सकते हो कि यही है बेस्ट मेथड और यही है ओनली मेथड जिससे आप प्योर हेलोएरिन प्रोड्यूस कर सकते हो। अब प्योर हेलोएरिन मतलब बेंजीन रिंग पे सिर्फ एक हेलोजन अटैच्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक वगैरह से करना हो तो बहुत मुश्किल होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए, कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप वगैरह चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं चाहिए ऐसा, इसमें अपने आप हो जाता है। मतलब जैसे रिएक्शन कंडीशन से वो सब करने से अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है ये रिएक्शन। तो पहली बात तो आपको ये याद करना है कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, वो शुरुआत होता है एनिलीन से। अब एनिलीन ऐसा होता है कुछ बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। ठीक है, ये होता है एनिलीन। एनिलीन से हमें जो एक चीज बनाना है उसका नाम है डायजोनियम सॉल्ट, वो बनाना है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमको चाहिए नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड। अब HNO3 सबको पता होता है, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये आपको पता होगा, नाइट्रिक होता है नाइट्रिक एसिड और ये होता है नाइट्रस एसिड, NiTROUS। अब नाइट्रस एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड की तरह स्टेबल नहीं होता है, इसलिए वो इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं हम उसको, उसके लिए एक चीज जो कि हमें इजीली मिलता है वो है HCl। बहुत लोगों ने देखा ही होगा आपके लैब में, HCl हमें इजीली मिलता है। और एक चीज जो कि हमें इजीली मिलता है वो है सोडियम नाइट्राइट, NaNO2। ठीक है, नाइट्राइट सॉल्ट सोडियम का। ठीक है, इन दोनों का इजीली रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पे Na और यहाँ पे Cl निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे HNO2 ऐसे कंबाइन होके बन जाता है, HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कोई भी दे सकता है, आपको एग्जाम में HCl प्लस NaNO2 भी लिख के दे सकता है या फिर सिंपली HNO2 भी लिख के दे सकता है। ठीक है, तो आपको देख के दोनों ही समझ जाना है क्या हो रहा है, यहाँ पे सैंडमेयर्स हो रहा है और एनिलीन तो ऑब्वियसली हो गई। अब आपको क्या बनाना है, इससे इससे आपको बनाना है ये ये यहाँ पे N2 प्लस, इसको बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइएजो क्योंकि दो नाइट्रोजन है। ठीक है, एजा वर्ड होता है, यूज होता है नाइट्रोजन के लिए। और एजोनियम IUM मतलब ये कैटायन के लिए यूज होता है, N2 प्लस है, तो इसका नाम है डाई एजोनियम सॉल्ट। ठीक है, जनरल नेम है डाइएजोनियम सॉल्ट। और अगर आप स्पेसिफिक नेम पूछो इसका क्या हो जाएगा आप ही बताओ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें Cl माइनस है कहीं ना कहीं, तो N2Cl बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कभी केटायन अकेले रहता नहीं है, एनायन के साथ ही रहता है। तो N2 प्लस Cl बन जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, स्पेसिफिक नाम इसका हो जाएगा क्योंकि बेंजीन है, डायजोनियम है उसका आयन, डायजोनियम, राइट साइड ले लेता हूं मैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप सारे टाइप के हेलोएरिन फिनॉल वगैरह बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जो सैंडमेयर्स है उसका स्पेसिफिक आपको याद रखना है कि उसमें क्या होता है। तो ये बन गया डायजोनियम सॉल्ट, इस पार्ट को हम डायजोटाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है। और कुछ लोग बोलेंगे सर तो दो पार्ट में करने की क्या जरूरत है। तो जैसे कि मैंने बोला कि HNO2 भी स्टेबल नहीं है पहली बात, और दूसरी बात ये जो डायजोनियम सॉल्ट बना है ना, ये भी स्टेबल नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नाइट्रोजन एक साथ रहे, साथ में प्लस चार्ज कैरी करे, और वो भी ना सॉरी बेंजीन के ऊपर हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला जो चीज होता है ना, ये भी काफी लो टेम्परेचर में हो रहा होता है। मतलब बर्फ में करना पड़ेगा आपको इस रिएक्शन को, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
स्टेबल हम किस चीज को बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे इजीली रहे, हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल टेबल सॉल्ट आपका NaCl, नमक, वो आप रख दो, कुछ नहीं होगा उसको। नॉर्मल टेम्परेचर है 25, 35, 100 डिग्री तक रख दो, कुछ नहीं होगा उसको प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इसको प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रह सकता, टूट जाएगा वो, उसको हमें बर्फ में करना पड़ेगा इस रिएक्शन को। इसलिए ये वाला जो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसको हमेशा हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमने फ्रेशली प्रिपेयर कर दिया इसको, और फिर आपको क्या करना है अगले स्टेप में, इसी को लेना है वापस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को, N2 प्लस Cl-, इसको हमें फिर से लेना है, और इसके साथ हमें जिसका रिएक्शन कराना है वो है Cu2Cl2, Cu2Cl2, और साथ में HCl। फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा प्योर क्या, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, प्योर क्लोरोबेंजीन हमें मिलेगा यहाँ पे। और साथ में आप जैसे कि देख सकते हो N2 गैस बहुत स्टेबल होता है, तो N2 निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली आप इसी काम को Cu2Br2 के साथ भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Cu2Br2HBr, तो भी क्या बन जाएगा, यहां से ऐसे ब्रोमीन लग जाएगा और N2 निकल जाएगा। तो ये होता है हमारा सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर उससे तो आयोडाइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्लोराइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो सैंडमेयर्स नहीं है, क्योंकि उसमें Cu2 वाला सॉल्ट यूज नहीं होता है ना, इसमें कॉपर का सॉल्ट यूज होता है, वो है सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे कॉपर पाउडर के साथ भी एक रिएक्शन है, डायरेक्टली CuHCl, वो अलग रिएक्शन है, अलग नेम रिएक्शन है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन सैंडमेयर्स रिएक्शन में कॉपर का सॉल्ट यूज होता है, वो आप याद रखना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉपर का सॉल्ट है, ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड है, एक्चुअली क्यूप्रस क्लोराइड है, क्योंकि Cu+1 स्टेट में, ये भी क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो ऐसे ही बाकी सारे नेम रिएक्शंस के लिए और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अंटिल देन, बाय बाय।